गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग रॉकिंग। मैं आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली जिसकी काउंसलिंग मुझे करनी होती है, मेरी पास जो करंट टीम है उनसे भी, और जो मेरे एक्स कोलीग्स रहे हैं वहाँ भी। मतलब इतना ऑफन नहीं कि हफ्ते में 5 बार तो ऐसा होता ही है दैट एटलीस्ट 5 times आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई ईदर करंट कलीग्स और एक्स कोलीग्स wherein they are little depressed or they are little upset about what's happening in their work culture. तो कभी कोल्ड वॉर की बात होती है, कभी पॉलिटिक्स की बात होती है, कभी किसी ने कुछ कह दिया उसको लेके बात हो रही है, कभी कोई हमको समझ नहीं पाता उसकी बात होती है, कभी कोई अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, कभी कुछ रिजेक्शंस आते हैं, उसको लेके दे आर ऑलवेज अपसेट। ऐसा मेरे साथ भी बहुत ही ज़्यादा होता था, बट मैं आपको उससे थोड़ा सा पहले लेके जाती हूँ। कुछ तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, मेरी कंपनी ने एक कोविड टाइम की बात है, उस टाइम पे कुछ जूम मीट वगैरह हम लोगों ने टाउन हॉल किया एंड दे रिवील्ड देयर न्यू मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। तो ज़्यादातर कंपनी के, इनफैक्ट हर कंपनी के विजन और मिशन स्टेटमेंट होता है विच बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट वी स्टैंड फॉर एंड वेयर डू वी वांट टू रीच। हम अपने आप को 2, 5, 10 साल, 20 साल व्हाटएवर लॉन्ग टर्म में कहाँ देखते हैं, और हमारा मेन कोर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, व्हाट डू वी वांट टू बी नोन फॉर। तो उस दिन मैंने ऐसा सोचा कि सब कंपनीज ये स्टेटमेंट्स और ये विजन और मिशन बनाते हैं, बट इंडिविजुअल लाइफ्स में हम कभी इसके बारे में नहीं सोचते। दो लाइव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉर्पोरेट कंपनीज। क्या हमको क्लियर है हमारा विजन या मिशन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? क्या हम अपने आप को किस चीज़ के लिए हम जाने चाहिए, और 5 साल 10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? आई डाउट। तो उस दिन मैंने 3-4-5 दिन की कुछ एक्टिविटी करी, कुछ किंडल पे बुक सर्व करी, उनमें कुछ क्वेश्चंस थे टू आस्क योर सेल्फ। कॉमन बात एक चीज़ निकल के ये आ रही थी दैट इफ़ यू डोंट आस्क योर सेल्फ राइट क्वेश्चंस यू विल नेवर गेट राइट आंसर्स। एंड दैट वॉज द टाइम मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया। ये आपको सिली लगेगा, बट एक्चुअली आप जब करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। पूछना शुरू किया मैंने अपने आप से, व्हाट इज़ इट विच इज़ बॉदरिंग मी। क्या चीज़ है जो मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या चीज़ है जिसके लिए आई फील लकी अबाउट या आई फील ग्रेटफुल फॉर, जो मुझे और चाहिए होगी मतलब लाइफ में? क्या चीज़ है जहाँ पे मैं अपने आप को विजुलाइज करती हूँ 5 साल 10 साल में, तो मैं कहाँ पे देखती हूँ? नॉट जस्ट अबाउट मनी एंड स्टफ, बट ये चीज़ें मुझे चाहिए होगी, ये रिलेशनशिप्स मुझे चाहिए होंगे, ऐसा करियर मैं देखती हूँ जहाँ पे मुझे कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिले इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, टाइम। अगर मुझे सिर्फ रात को काम करना पसंद है, रात के 12 बजे से 5 बजे तक, 10 बजे तक, तो वो इस तरीके का काम हो कि मैं अपने सिस्टम पे बैठ रही हूँ ऑलमोस्ट टाइम पे, मुझे मतलब टाइम बाउंडेशन नहीं है, मुझे लोकेशन बाउंडेशन नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें काम करी और मैंने भी अपना विजन मिशन स्टेटमेंट बनाया कुछ 4 लाइनों का, और वो मैंने लिखकर अपने स्क्रीन सेवर पे, अपना जो कबर्ड है वहाँ पे ऐसे करके मैंने रखा। अब क्या हुआ, ऑफिस में प्रॉब्लम्स आई, चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं अपसेट थी, और मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ती और मैं देखती ना, दिस इज इन समथिंग विच इज़ गोइंग टू इफेक्ट एंड इम्पैक्ट माई विजन और मिशन स्टेटमेंट। और 99.99% जो भी प्रॉब्लम्स मुझे होती थी जिसकी वजह से मैं अपसेट होती थी, मैं देखती थी कि वो हमारे विजन को या मिशन को, जो इवेंचुअल हमारा लाइफ का मिशन है, करियर वाला जो साइड है हमारी लाइफ का, तो जो मेरा पूरा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे को कहीं इम्पैक्ट ही नहीं करने वाला, कहीं इफेक्ट ही नहीं करने वाला, तो मैं इसको क्यों परेशान हो रही हूँ? जब मेरा करियर जो प्लान है, जहाँ पे भी मैं अपनी ग्रोथ को देखती हूँ, जहाँ भी वो बहुत क्लियर है, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, दिस इज आई शुड हैव, एंड दिस इज हाउ द फ्लेक्सिबिलिटी और वट एवर। और जो जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ वो उसको इफेक्ट ही नहीं करने वाला है, तो जब मैं उसको लेके टेंशन ही नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि जो मैं परेशान हो रही हूँ वो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात पे परेशान हो रही हूँ। तो ऐसे करके मुझे ऐसा लगा, जब हमें एक्सपर्ट क्लैरिटी हो जाती है ना अबाउट व्हाट वी वांट, वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, तो ये सारे इश्यूज ना पेटी लगने लग जाते हैं, बिल्कुल एकदम, जिसका लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है, किसका कोई रीज़न ही नहीं है, हम इसके बारे में क्यों ही सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ का चैलेंज करना चाहती हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिए। Just make those 10 important questions. Ask yourself, write it down, see where you want to be. ये किसी HR के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो कि where do you want to see yourself after 5 years and you start impressing them. 10 years, 15 years, जहाँ पर भी आप देखते हो आप वो बनाइए, और आपको एक्चुअली समझ में आने लग जाएगा कि हम बेवकूफ़ जैसी बात पे दुखी हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। So guys, that is it. This is the weird method I follow, और मुझे लगता है कि ये बड़ा काम करता है, और दैट्स इट, यू कैन ट्राई इट टू। आई एम अवेलेबल इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है वाइल मेकिंग योर विजन और मिशन स्टेटमेंट, तो मैं व्हाट्सएप लिंक इसमें डालती हूँ। अगर आपको कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब, सेल्स, मार्केटिंग, कि विच प्रोग्राम, डिस्टेंस डिग्री, ऐसे रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री टू पिंग मी ऑन दैट व्हाट्सएप लिंक एंड आई विल बी अवेलेबल टू आंसर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।